हेलो बच्चों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बेटा, देखो आपके अभी बोर्ड्स क्या है आपके पास में है, तो इसलिए हम आपके बेसिकली 2 महीने का यूट्यूब पर ये बिल्कुल क्रैश कोर्स लेके आए हैं। एंड मैथमेटिक्स में आपका जो मैं सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका पहला चैप्टर रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर में क्या करना है भाई कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हीं से आज मैं आपका स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है। और बेसिकली और जो क्वेश्चंस है उनके बारे में अदर लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि है क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन आना ही आना है इस प्रकार का। इस बार आपके 2023 के बोर्ड में ये वाला सवाल जो है आना ही आना है भाई, इसको लिख के ले लेना बिल्कुल, है ना। तो देखो भाई, इस वाले टाइप के सवाल को हम करते कैसे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको इस प्रकार के देखा जाए तो मैं आपको 4 सवाल कराने वाला हूँ, और इन्हीं 4 सवाल के बेसिस पर ही बाकी सारे सवाल आपके कोई भी आ सकता है उन चारों में से। जरूरी नहीं है कि यही आएंगे, मतलब इसी टाइप के तो पक्के से पक्के ही आने हैं, ठीक है भाई। सो प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको मालूम होगा कि भाई कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। भाई क्या होते हैं कोप्राइम नंबर्स? अगर मैं बात करूं कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो कोप्राइम नंबर भाई ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी कि दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं 15,8, ठीक है। तो भाई 15 क्या है, 15 के फैक्टर क्या होंगे? 15 के भाई फैक्टर होंगे 3 × 5 × 1। और अगर मैं 8 के फैक्टर के बारे में बात करूं तो ये कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 1, ठीक है। आई मीन क्या है, 3 2 × 1। सो इसके बीच में अगर हम दोनों में देखा जाए तो कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है सिर्फ 1 मिल रहा है इनके बीच में। तो ये मेरे कैसे हो गए, कोप्राइम नंबर। अच्छा भाई, अब कोप्राइम नंबर का सीन क्या है? कोप्राइम नंबर का देखा जाए तो रैशनल नंबर में क्या सीन है, पहले इसको समझते हैं। देखो भाई, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 2/4, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर 2/4 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं, एंड वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यही होना चाहिए। तो अगर 2/4 के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसे काट दूं, लेकिन अगर मैं इसको ये काट दूं तो क्या हो गया, 1/2, ठीक है। तो 1/2, तो 1/2 क्या है, 1/2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो भाई याद रखना हमेशा कि कभी भी अगर मैं रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसी होती है रैशनल नंबर की कि वो किसी से भी मतलब कट ना पाए। आई मीन टू से कि अगर आप रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्राई करना कि उसके अंदर जो a और b हो ना, वो आपस में कैसे हो, कोप्राइम्स हो। जो a और b जो आपस में कैसे हो भाई, कोप्राइम्स हो आपके, ठीक है भाई। चलिए, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूं, ठीक है, इसको अभी मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन पे आते हैं, हमें क्या करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है ये। तो देखो अक्सर ऐसे सवालों की ना स्टार्टिंग कैसे होती है, अक्सर ऐसे सवालों की स्टार्टिंग हम गलत मान के इसको प्रूफ करते हैं। देखते हैं भाई कैसे। लेट रूट टू बी एन रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने क्या किया कि रूट 2 को क्या माना भाई, मैंने रूट 2 को माना क्या, एक रैशनल नंबर मैंने रूट 2 को माना हुआ है, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर है तो मैंने आपको अभी अभी इससे पहले बताया कि रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैसे होने चाहिए भाई, कोप्राइम होने चाहिए। सो देन देयर एग्जिस्ट, हम आगे क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम a and b, then there exists कोप्राइम a and b such that रूट 2 इज इक्वल टू क्या, a/b, ठीक है। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। भाई अगर रूट 2 को आप रैशनल नंबर मान रहे हैं तो रूट 2 को क्या लिखना पड़ेगा, रूट 2 को आपको लिखना पड़ेगा a/b के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। चलो भाई इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमने क्या करते हैं भाई, a बराबर हमने क्या कर लिया, रूट 2 भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करो, स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग में क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो भाई, ठीक है भाई। देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, उसके बाद ठीक, अब जरा स्क्वायरिंग करना, a² बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2b², ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि जो 2 है, इसका मतलब जो है वो 2 है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। तो भाई अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा होगा तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, वो a को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है भाई। अरे नहीं समझ में आया तो देख लो।
देखो जैसे कि मान के चलो 25 है, 25 भी किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या 5 को 5 डिवाइड नहीं कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा यार, जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। ओके, आगे समझते हैं, देखो भाई आगे समझते हैं। अब क्या करना है, अब आप देखना 2 डिवाइड्स ए, यानी कि 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए क्या होना चाहिए, ए जाहिर सी बात है कोई नंबर होगा जिसमें 2 तो उसका फैक्टर होगा, साथ में क्या होगा, एक कोई इंटीजर भी होगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं भाई। लेट क्या कर लिया कि लेट ए बराबर 2c, लेट क्या ए बराबर 2c, ए बराबर 2c हमने ले लिया, वेयर c इज सम इंटीजर, यहां पे c क्या है, c कुछ मैंने इंटीजर मान लिया, अभी भी बताया भाई तुम्हें, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, सॉरी, तो मैंने क्या माना, मैंने माना a बराबर 2c माना, जहां पे c क्या है, जहां पे c तुम्हारा कोई एक इंटीजर है, ठीक है भाई। तो देखो अब क्या करने वाले हैं, a की वैल्यू क्या थी, यहां से a की वैल्यू यहां से हम उठा के रखेंगे यहां पे, ठीक है, ऐसे रख दी, √2 भी बराबर क्या रख दिया यहाँ पे 2c। अब एक काम करते हैं भाई, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है भाई। तो दोनों तरफ फिर से कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो भाई, स्क्वायरिंग कर दो, कर दिया स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर, 2 से देखो भाई इसको हटा दो, तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है भाई। अब जरा आगे देखना, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर हो गया भाई किसके, 2c स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी क्या सीन निकल रहा है, देखो यहाँ पे सीन समझो भाई कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 होगा वो किसको डिवाइड कर रहा होगा भाई, 2 होगा किसको डिवाइड कर रहा होगा, b को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो देखना अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट से समझूं, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट से समझूं भाई, तो क्या सीन निकल रहा है अपना कि a जो है a इज डिवाइडेड बाय बोथ, सॉरी a एंड b इज डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, मतलब जो 2 हो गया वो क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a और b का 2 कॉमन फैक्टर हो गया। और अगर a और b का 2 हो गया मेरा कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना अजम्पशन माना हुआ है कि देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम a एंड b, तो वो हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया ना, क्योंकि कोप्राइम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 निकल आया यार, 2 निकल आया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल आया किसका, a एंड b का। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है भाई कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना है वो कैसा माना है, वो हमने गलत माना हुआ है, ठीक है भाई। तो हमने अगर एक तरीके से गलत माना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम क्या कह सकते हैं भाई कि जो √2 जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो एक मेरा इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है भाई। अच्छा, मतलब ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट, मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट √2 इज, अरे जरूरी नहीं है यार, लॉजिक पे जाओ, कंसेप्ट पे जाओ, आपका बोर्ड है, स्कूल नहीं है, ठीक है। तो इसको भाई नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ठीक है, लिख लो भाई। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे, अब दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही सवाल है भाई। देखो कैसे करेंगे इसको, तो लेट मान लो, लेट मान लो क्या, वही रामायण लिख देना भाई, लेट 3 + 5√2 इज एन, लेट 3 + 5√2 इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने क्या लिखा, लेट 3 + 5√2 इज ए रैशनल नंबर। तो देन देयर एग्जिस्ट, भाई ये लाइन तो रट्टा मान लो, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स a एंड b। तो ये वाली लाइन तो भाई मार लो आप रट्टा कि लेट 3 + 5√2 इज अ रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम a एंड b, then there exists coprime a and b such that 3 + 5√2 बराबर a/b, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर भी स्क्वायरिंग नहीं करनी है, ठीक है।
क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो ये तो अपना रैशनल पार्ट हो गया। क्यों, मैंने ए और बी को क्या बोल दिया, कोप्राइम। ठीक है, और इसको भी मैंने क्या माना हुआ है, एक रैशनल नंबर मैंने इसको माना हुआ है। एक काम करेंगे भाई, 3 को इस साइड ले जाओ जरा, ले जाओ। a अपॉन बी माइनस 3 हो गया ये कि नहीं हो गया, हो गया। अब एक काम करो, 5 को भी इधर ले जाओ, 5 को डाउन में ले जाओ। ठीक है, जरा देखना भाई। अच्छा एक चीज बताओ भाई, किसी रैशनल में से रैशनल को घटाएंगे तो रैशनल ही आता है, और किसी रैशनल में अगर किसी रैशनल में रैशनल का ही इनटू करेंगे तो वो नंबर भी कैसा होता है, अपना एक रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे देखने पे मालूम चल रहा है, यहां पे देखने पे मालूम चल रहा है कि जो LHS है, LHS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है, LHS कैसा है, एक रैशनल नंबर है भाई। अगर देखा जाए तो LHS कैसा है, एक रैशनल नंबर है। और यहीं पे देखा जाए जो RHS है वो कैसा है, वो मेरा एक रैशनल नंबर है। तो RHS कैसा है, वो एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहां से क्या थ्योरी निकल के आई कि LHS जो है भाई RHS के बराबर नहीं है। और LHS अगर RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, हमने जो माना वो क्या माना, गलत माना। हमने जो माना वो क्या माना, गलत माना, यानी कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। भाई गलत हो गया, और गलत हो गया तो फिर इसका मतलब ये कि 3 + 5 √2, इसका मतलब ये कि 3 + 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर। भाई क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा यार। ठीक है भाई, समझ गए होंगे यार। वीडियो को देखो, पॉज करो और इसे नोट करो। ठीक है, लिख लो। तो चलिए भाई, लिख लिया होगा। अब एक काम करते हैं, दूसरा वाला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, देखो चलिए भाई, आगे सवाल समझते हैं कि किस प्रकार का सवाल आने वाला है। जैसे देखो ये टाइप का सवाल भी आएगा कि प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। डायरेक्ट ये आएगा कि प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसको कैसे करने वाले हैं हम। ठीक है, देखो इसको करने का मेथड समझते हैं। तो वही करना है जो भी रट्टा मारा हुआ है कि ये क्या है भाई, ये एक रैशनल नंबर है। लेट √2 + √3 बी अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है, ठीक है। सो रैशनल नंबर है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स, A and B। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम A and B सच दैट, तो क्या सीन बनेगा भाई, देखो सीन बनना है यहाँ पे इसके बराबर। तो क्या सीन बनना है भाई, सच दैट √2 + √3 बराबर क्या हो जाएगा, A/B के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब भाई तुम क्या करोगे, देखो जल्द मत ले जाना। क्यों नहीं ले जाना, क्योंकि देखो रैशनल वाला पार्ट अलग है और भाई इरेशनल वाला पार्ट क्या है, मेरा अलग पार्ट है। ठीक है, तो देखो ये क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, A²/B² आ जाएगा। तो देखो A² + B² फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² प्लस क्या 2 √A × √B। तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, बराबर A² + B², सॉरी A²/B²। तो एक काम करेंगे भाई, 2√6 बराबर A²/B² -5। कैसे, यहां का प्लस करके उधर पहुंचा दिया भाई। ठीक है, घबराना मत। अच्छा अब काम क्या करेंगे, देखो ये 2 लिखा हुआ है, 2 को इधर पहुंचा दो, 2 को इधर पहुंचा दो। ठीक है, पहुंच गया भाई 2। तो कितना है ये 1/2 × A²/B² माइनस क्या 5। अब देखो ये बात समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि 1/2 × A²/B² माइनस 5। तो भाई अगर एक बार बताओ, आप किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आएगा, बिल्कुल आएगा।
रैशनल नंबर में से अगर आप इसको माइनस करते हैं, कुछ माइनस करेंगे, रैशनल माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा, इनटू करेंगे कुछ रैशनल का तो भी क्या पार्ट रहने वाला है, रैशनल रहने वाला है। और ये तो भाई पता है, जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चन में लिखा है तो ही हम मानेंगे, ये तो पता है ना कि क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये मालूम है भाई कि ये क्या है, अपना एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि LHS जो है वो RHS के क्या है भाई, बराबर नहीं है। और LHS अगर RHS के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हमारा अजम्पशन गलत है, हमारा अजम्पशन क्या है भाई, गलत है, टोटल फॉर्म में गलत है हमारा जो अजम्पशन है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं भाई क्या कि जो √2 + √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है भाई। छाप लो इसे, ओके, छाप। चलिए भाई, एक प्रकार का सवाल और कर लेते हैं हम इस लेक्चर में। आपके इस टाइप के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई कि प्रूव दैट, नेक्स्ट सवाल है प्रूव दैट जैसे 2/7 इज एन इर्रेशनल गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, गिवन दैट दे रखा है कि √7 इज इर्रेशनल, है जी। √7 क्या है भाई, इर्रेशनल है, ये गिवन दे रखा है, ठीक है, घबरा मत जाना भाई। अब देखो बात समझेंगे कि ये भी क्या होगा, क्या लिखेंगे भाई पहले, हाँ पहले समझ जाओ क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे देखो पूरी। तो लेट 2/√7 क्या मान लो, बोलो, बी अ रैशनल नंबर। तो लेट 2/√7 क्या है, एक मैंने रैशनल नंबर माना, तो रैशनल नंबर माना तो देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम्स, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम A and B एग्जिस्ट करेंगे सच दैट 2/√7 बराबर कितना, A/B हो जाएगा। 2/√7 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/7, सॉरी 2/√7 बराबर कितना, A/B, ओके। अब देखो काम क्या करेंगे, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। इसको दल ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, √7 को दल ले जाओ, हो गया भाई जादू। अब देखो बात समझेंगे, तो LHS क्या है, एक रैशनल नंबर है, LHS क्या है भाई, एक रैशनल नंबर है। और हमारा RHS कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। RHS कैसा है भाई, एक मेरा इर्रेशनल नंबर है। तो भाई देखना LHS तो RHS में पट नहीं रही है, दोनों हो गई दुश्मनी, बराबर नहीं हो रहे भाई दोनों। तो LHS और RHS भाई एक साथ नहीं हो रहे, मतलब बराबर नहीं हो रहे हैं। तो जब बराबर नहीं हो रहे भाई तो क्या, हाँ वही हमारा असम्पशन गलत है, बराबर नहीं हो रहे तो सीन खराब हो गया। हमारा असम्पशन क्या है भाई, गलत है। और अगर हमारा असम्पशन गलत है तो फिर हम क्या मानेंगे, वही बात मानेंगे जो सवाल में लिखा हुआ है। सो देयरफॉर 2/√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर 2/√7 क्या होगा, एक भाई मेरा इर्रेशनल नंबर होगा, ओके। सो गाइस नोट इट डाउन, ठीक है। मिलते हैं यार अगले लेक्चर में दूसरे टाइप के मतलब सवालों के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हीं 4 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, तो इनको कर लेना भाई, ठीक है। ओके, गुड बाय।